जय माँ गायत्री। मित्रों, आज मैं पुनः एक और नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी हमें एक साधक की प्राप्त हुई है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो प्रारंभ करते हैं हम आज की कहानी। भगवान की अनेक शक्तियों में गायत्री एक दिव्य शक्ति है जिनकी उपासना करने से अनेक कठिन से कठिन संकट भी टल जाते हैं और अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है। आज अपने अनुभव के बल पर मैं उपरोक्त वाक्यों की सत्यता की घोषणा करता हूँ कि वे अविकल संपूर्ण सत्य है। मैं अभी तक अनेक गायत्री अनुष्ठान कर चुका हूँ। अंतर और बाहर के अनेक अनुभवों जीवन में रत्न की भांति संरक्षित हैं। उनमें से एक अनुभव उपासकों के विश्वास को स्थिर करने की भावना से मैं लिख रहा हूँ। विक्रम संवत 2011 के चैत्र नवरात्रि में मैं 1.25 का अनुष्ठान संपूर्ण करके उठा ही था कि स्वप्न में माता ने मुझे आदेश दिया कि पुनः 1.25 का अनुष्ठान गंगा के पुनीत तटों पर जाकर करो। माता का आदेश का पालन करने के लिए मैं चुपचाप श्रवण मास में घर में किसी से बिना कुछ कहे ही हरिद्वार चला गया। वहां ब्रह्म कुंड पर कुछ समय ठहरकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन जाप करने के उपरांत मेरी इच्छा गंगा पुलिन पर ही जप करते हुए आगे बढ़ने की हुई और बद्री नारायण एवं केदारनाथ का दर्शन करने का लक्ष्य बनाकर चल पड़ा। अपना नियमित जप प्रतिदिन गंगा किनारे ही पूरा करता था। वर्षा ऋतु थी, अतः बारिश के कारण कभी कभी गिरिखंड टूटकर लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गिरते थे, जिनके नीचे पिचकर अनेक तीर्थयात्री स्वर्ग प्रस्थान कर जाते थे। मैंने ऐसे होते हुए कई बार अपनी आंखों से देखा, फिर भी माता के भरोसे साहसपूर्वक आगे बढ़ता ही रहा। देवप्रयाग में मुझे बलदेव प्रसाद तथा उनकी भगनी का साथ मिल गया, जिससे मेरे संयम नियम एवं जप में बड़ी सहायता मिली। केदारनाथ जाते हुए कुंड चट्टी का एक पर्वत खंड टूटकर गिर पड़ा। दोनों ओर के यात्री खड़े होकर यह भयंकर दृश्य देख रहे थे। खंड गिरने के बाद लघु प्रस्तर खंड लुढ़क पुढ़क कर बराबर गिरते जा रहा था। रास्ता बंद हो गया। सभी यात्री खड़े थे। मैं माता के भरोसे गायत्री जप करते हुए पत्थर के नीचे टूटे हुए पहाड़ के बगल में चल दिया। सभी यात्री मुझे मना कर रहे थे, पर मुझे तो माता पर विश्वास था। सुरक्षित उस पार पहुंच गया। वहां सामान रखकर पुनः बलदेव जी तथा उनकी बहन को लेने गया और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा। वे दोनों भयभीत से मेरे पीछे आ रहे थे। सहसा ही एक बहुत बड़ा पत्थर ठीक मेरे सिर पर गिरा। दोनों ओर के यात्री यह देखकर एक बार ही हाहाकार कर उठे। मैं गायत्री जप करता हुआ निश्चिंतता से ही चलता रहा। ठीक जिस समय प्रस्तर खंड मेरे सिर के ऊपर गिरकर मुझे चूर चूर कर देते, उस क्षण मैं एक थोड़े से झुके प्रस्तर खंड के नीचे आ गया। बड़ा पत्थर का टुकड़ा उसी से टकराया और उछलकर गंगा की धारा में जा पड़ा। सारे यात्री हर्षित और विस्मित स्वर में नारायण नारायण पुकार रहे थे। इस भांति सुरक्षा सहित तीनों व्यक्ति केदारनाथ का दर्शन कर वापस लौटे। गणेश चट्टी पर ठहरा हुआ था। प्रातः काल का समय था। काफी वर्षा हुई। सर्वत्र पानी ही पानी नजर आता था। वर्षा बंद होते ही हम तीनों उसी पानी में छप छप करते हुए चले। कुछ दूर आने पर एक नाला ऊपर से गिरता हुआ मिला। हम लोग उसी ओर बिना ध्यान दिए ही पूर्वत गति से आगे बढ़ते गए। सुभद्रा, जो कि बलदेव जी की बहन थी, उस समय आगे थी। नाले की धारा में पैर रखते ही वह गहरी जलधारा में गिर गईं एवं बहती हुई गंगा की तीव्र प्रचंड धारा की ओर जाने लगी।
मैं यह सोच ही रहा था कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है। मैं भी एक प्रशस्त खंड से टकराकर उसी नाले में जा गिरा। मेरा एक हाथ उनकी साड़ी पर जा पड़ा। मैंने उसे जोर से पकड़ ली। जल में अचानक धंसते ही जिस भांति सुभद्रा मामा कहकर चिल्ला रही थी, मैं भी उसी भांति सहसा माँ माँ कहकर पुकार उठा। सहसा ही लगा कि किसी ने हम दोनों को उठाकर नाले के उस पार गहरे जल से छिछले जल में डाल दिया। सुभद्रा का बड़ा भाई बलदेव जी और अन्य यात्री प्रसन्न और स्तंभित थे। हम दोनों उठे और अगली चट्टी पर आकर ठहरे। उनके भाई एवं अन्य यात्री उस दिन नाले के इस पार आने के लिए साहस नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरे दिन हम सभी साथी एक साथ मिले। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी, जिसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से माँ गायत्री ने अपने उपासक के ऊपर आए हुए संकट को पल में ही मिटा दिया, पल में ही समाप्त कर दिया, ताकि उनके प्राणों की रक्षा हो सकी। तो मित्रों, माँ गायत्री बहुत ही दयालु हैं, जो कि अपने साधकों पर किसी भी तरह की विपत्ति को पल में मिटाती हैं। मित्रों, पुनः एक और नई कहानी लेकर बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय माँ गायत्री।